अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम 2AR 2.5L इंजन के बारे में बात करेंगे, जो कि टोयोटा RAV4 गाड़ी में है ये इंजन, और टोयोटा कैमरी में भी यही इंजन है। इसके अलावा भी टोयोटा की काफ़ी गाड़ियों में ये इंजन मौजूद है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंजन को रिबिल्ड कर रहे हैं, लेकिन इंजन रिबिल्ड की मुकम्मल वीडियो जो है वो पहले से चैनल पर मौजूद हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इंजन के निचले हिस्से का काम करेंगे, उसके ऑयल पैन वगैरह और उसकी जो नीचे से बैलेंस शाफ्ट वगैरह होती है उसको इंस्टॉल करेंगे, और मैं बताऊंगा कि आप उनको किस तरह से इंस्टॉल करें तो वो सही इंस्टॉलेशन होगी। और अगर आपकी गाड़ी के इंजन में से ऑयल वगैरह नीचे से लीक है, उसका ऑयल पैन वगैरह या उसका टाइमिंग चैन कवर वगैरह जो है उसमें से ऑयल लीकिंग है, तो उसका मसला जो है वो आप उसको किस तरह से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें, ताकि आपको आइंदा नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूं, ताकि आपको लोगों को भी पता चले, अंदाज़ा हो कि आप किस तरह से खुद अपनी गाड़ी का काम कर सकते हैं या आप किस तरह से मेरे चैनल से काम सीख सकते हैं। तो दोस्तों, सिलिकॉन देख सकते हैं आप, मैं अप्लाई कर रहा हूँ निचले हिस्से में। सबसे पहले ये इसका एलुमिनियम का जो ऑयल पैन होता है ये आता है, जो कि क्रंक शाफ्ट को और कनेक्टिंग रॉड पिस्टन वगैरह इंस्टॉल करने के बाद निचली साइड से सबसे पहले इसमें यही इंस्टॉल होता है। तो इसमें सिलिकॉन आप देख लें, तकरीबन 2 से 3 मिली तक आपने सिलिकॉन ज़रूर अप्लाई करना है। और सिलिकॉन अप्लाई करने से पहले उसकी सफाई जो है वो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। इंजन का कोई भी पार्ट्स हो, जहाँ भी आपने सिलिकॉन लगानी है वहाँ पर कोई भी पुराना ऑयल वगैरह या सिलिकॉन वगैरह या कार्बन वगैरह कुछ भी लगा नहीं होना चाहिए, फिर ही आपका काम जो है वो सही होगा। तो अगर आपका इंजन जो है वो नीचे से ऑयल लीक कर रहा है, तो नीचे वाला जो लोहे का या ब्लैक जो ऑयल पैन है वो आता है, तो उसको आप बिल्कुल इंजन बाहर निकाले बगैर ही सही तरह से रिमूव करके दोबारा न्यू सिलिकॉन अप्लाई करके फिक्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर उसका ये नीचे वाला जो ऑयल पैन है एलुमिनियम का, अगर इसमें से साइडों से ऑयल लीक हो रहा है, तो इसको अगर आप सही तरह से फिक्स करना चाहते हैं कि आप सही काम करें, तो इसके लिए आपको इंजन को बाहर ही निकालना पड़ेगा। अगर इसकी टाइमिंग चैन कवर में से ऑयल लीक है, तो वो आप बगैर इंजन को रिमूव किए ही इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये जी इसकी नीचे से बैलेंस शाफ्ट है, ये देखें, इसको घुमाएं तो जहाँ पर इसका वेट खुद ब खुद आए वो पोजीशन इसकी हमने उसी मतलब पोजीशन पर उसको लगाना होता है। वेट जो है इस टाइम इसका नीचे की तरफ होता है। जब इंजन गाड़ी में इंस्टॉल हुआ होगा तो ये वेट नीचे की तरफ आएगा, यानी कि नीचे वाला जो ऑयल पैन है उसकी तरफ। अब ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो बिल्कुल इसका निशान जो है वो आपको वाज़िह है। मुकम्मल इसकी इंस्टॉलेशन और इसको रिमूव करके अंदर के इसके जो निशान है वो जिस जिस जगह पे आते हैं वो भी 2AR इंजन की जो बैलेंस शाफ्ट टाइमिंग है उसके नाम से टाइटल यूट्यूब पर पहले से मौजूद है, चैनल पर वीडियो मुकम्मल मौजूद है। तो जी ये इसकी बैलेंस शाफ्ट वगैरह इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बता रहा था कि अगर टाइमिंग चैन कवर में से ऑयल लीक है तो वो आप इंजन को रिमूव किए बगैर इंस्टॉल और उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको हटा के उसमें न्यू सिलिकॉन अप्लाई करके उसको सही कर सकते हैं। लेकिन अगर इंजन की रियल ऑयल सील वगैरह और ये नीचे वाला ऑयल पैन उसका लीक है, तो इसको डायग्नोस कर इसको यानी कि फिक्स करने के लिए आपको इंजन को निकालना पड़ेगा। तो ये जी हमारा इस तरह से नीचे वाला जो ऑयल पैन है और बैलेंस शाफ्ट वगैरह जो है नीचे से सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका नीचे वाला जो ऑयल पैन है उसको इंस्टॉल करते हैं। तो सफाई आप देख सकते हैं बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, कोई भी नीचे पुराना ऑयल वगैरह ये वो लगा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी सिलिकॉन जो है वो सही तरह से पकड़ नहीं करेगी, सही नहीं सूखेगी, तो फिर दोबारा लीकिंग हो जाएगी, ऑयल वगैरह जो है वो दोबारा से लीक हो जाएगा। तो सिलिकॉन आप देख सकते हैं बिल्कुल एक मिकदार में लगानी चाहिए, 2 से 3 मिली, वही इसकी प्रोग्रेस है। अगर ऑयल पैन वगैरह कहीं से टेढ़ा है तो उसको आप सही कर लें और उसको सही करने के बाद ही सिलिकॉन लगाएं। और आपका यानी कि मैं इस तरह काम करता हूं, ये जिस तरह आप देख रहे हैं, तो कभी भी मेरे काम में कोई कंप्लेन नहीं आई है, कभी कोई काम वापस नहीं आया है कि उसमें लीकिंग वगैरह का मसला हो। तो बिल्कुल इस तरह का कोई इशू नहीं बना, ये देखें। और ना ही इसकी साइडों पर जो बोल्ट्स के सुराख हैं उसकी साइडों पर बहुत ज़्यादा सिलिकॉन लगा देते हैं कुछ दोस्त। ज़्यादा सिलिकॉन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ अंदर की तरफ ही लगाया है।
तो ये जो बोल्ट्स हैं बिल्कुल बाहर की तरफ ही होते हैं, ऑयल के अंदर नहीं होते हैं, तो इसलिए बाहर की तरफ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता और बहुत ज़्यादा सिलिकॉन लगाने का भी फ़ायदा नहीं होता है। कुछ दोस्त जो है इसमें वो प्लम्बर के शायद काम में कुछ सिलिकॉन यूज़ होती है उसको यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है तहम्मुल या बर्दाश्त नहीं करती है, तो उसको लगाने का भी फ़ायदा नहीं होता है। वो कुछ अरसे के बाद ऑयल जो है लीक हो जाता है। इसके लिए स्पेशल इंजन की ही इंजन रिबिल्डिंग की जो सिलिकॉन होती है वही यूज़ करनी चाहिए और वही इतना जो टेम्परेचर होता है इसका इंजन का वो बर्दाश्त करती है और वही जो है लीकिंग को रोक सकती है। और अगर कहीं से ऑयल लीक हो जाए तो वो बाहर की तरफ से उसको जो कुछ आप मर्ज़ी लगा लें वो नहीं रुकता है जब तक को उसको अंदर की तरफ से कोई चीज़ ना लगे या दोबारा से उसको सही तरह से इंस्टॉल ना किया जाए। तो जी ये सिलिकॉन जो बाहर निकल चुकी थी, अब इसको हमने साफ़ नहीं किया है, बिल्कुल उसी तरह छोड़ दिया है। तमाम जगह की जो सिलिकॉन होती है वो जितनी बाहर निकल जाए उसको इसी तरह छोड़ देते हैं, उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो बिल्कुल न्यू इंजन होता है उसकी भी इसी तरह होती है। तो उसके बाद जी हमारा नीचे वाला जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद ये इसकी प्लेट है जिसके अंदर पीसीवी वाल्व लगा हुआ होता है। ये 2AR 2.5 एल इंजन में साइड पर आती है मैनीफोल्ड के नीचे। तो ये देख सकते हैं आप, इसको भी बिल्कुल इसी तरह से हम सिलिकॉन लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है। और कुछ दोस्त इस तरह लगाने के बाद उसको उंगली या फिंगर की मदद से यानी कि बिल्कुल बराबर कर देते हैं, नीचे चिपटा देते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, हाथ और सब कुछ गंदा कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरह का भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ इस तरह से उसकी जो लाइन है वो दरमियान में आप सिलिकॉन लगाएं। मिकदार मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। तो बिल्कुल उसको आप इंस्टॉल कर दें और ख़ुद ब खुद सिलिकॉन जो है जहाँ पर उसको जाना है, जिस साइड पे जाना है वो ख़ुद फिक्स हो जाती है, लग जाती है। शर्त यही है कि बस आपने सही तरह से सफाई की और नीचे से कोई उसमें पुराना ऑयल डस्ट वगैरह ना हो। तो ये जी इसको भी हम अब इस तरह से इंस्टॉल करते हैं। और अगर आप मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं इसके सिलेंडर हेड वगैरह को इंस्टॉल करने का तरीका और टाइमिंग चैन कवर या टाइमिंग चैन वगैरह की जो तरतीब है उसको आप किस तरह से इंस्टॉल करें, तो वो वीडियोस पहले ही चैनल पर मौजूद हैं। इस वीडियो में सिर्फ हमारा यही टाइटल था कि आप सिलिकॉन के जो इस्तेमाल है ऑयल पैन पे उसको किस तरह कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, नॉर्मल ही लगानी चाहिए और उसके बाद उसको जिस कंडीशन में हो वो जैसे बाहर निकले इसी तरह छोड़ देना चाहिए। बहुत ज़्यादा सिलिकॉन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स में अपनी इज़हार का ज़रूर करें और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम इसी इंजन का सिलेंडर हेड वगैरह इंस्टॉलेशन करेंगे, इसकी टाइमिंग चैन वगैरह, केम शाफ्टें और मुकम्मल इंजन को अगली वीडियो में तैयार करेंगे। आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।